प्रतीक्षा पाराशर और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आम जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने का बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे समय से जातीय जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रस्तावित रूस की यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घटना के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हाई लेवल का तनाव बना हुआ है। ऐसे में पीएम का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक भारत की संभावित प्रतिक्रिया को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच हुई इस बैठक में हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए 22 अप्रैल के भीषण आतंकवादी हमले के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 7 अस्थायी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से सोमवार को बात की। मध्य कोलकाता के मछुआ पट्टी इलाके में एक होटल में भीषण आग लगने से एक महिला और 2 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री ने अनुग्रह राशि की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। कोलकाता पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बुधवार तड़के सिंहाचलम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में 12,748 कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता के प्रभाकर भट्ट ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हवाला देते हुए सुझाव दिया कि हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए घर में तलवार और चाकू रखने चाहिए। कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाददाताओं से बातचीत कर राजनीतिक दिखावा किया था और भारतीय जनता पार्टी ने आपत्तिजनक विज्ञापन दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भाजपा के नेता तेजिंदर सिंह बग्गा से पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। स्वामी को आपराधिक मानहानि मामले में तलब किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की कांग्रेस की मांग का बुधवार को समर्थन किया और कहा कि इससे ये संदेश जाएगा कि देश एकजुट है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिव्यांगजनों और तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए डिजिटल केवाईसी दिशा निर्देशों में बदलाव का निर्देश देते हुए कहा कि डिजिटल पहुंच का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सूचित किया है कि उसने यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करने के उसके प्रयासों के तहत यमुना वनस्थली परियोजना क्षेत्र में जनवरी से अप्रैल तक 24 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के प्रधान सचिव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज मामले की जांच शुरू करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निर्देश देने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे बुधवार को घोषित किए गए, जिसमें लड़कियां लड़कों से फिर आगे रहीं। कक्षा 10वीं की परीक्षा में लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.45 रहा। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम हिस्से के वसंत कुंज उत्तर क्षेत्र में पुलिस के चलते हुए वाहन से कथित तौर पर कूदने के कारण एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने इन युवकों को हिरासत में लिया था। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, साकेत गोखले और अन्य को कोर्ट में पेश होने से फिलहाल छूट दे दी। ये मामला पिछले साल अप्रैल का है, जब इन्होंने निषेधाज्ञा धारा 144 के बावजूद भारत निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था। आयकर विभाग से करदाताओं के लिए बड़ी खबर है। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म 1 और 4 को अधिसूचित किया गया है। इसे 50 लाख रुपए तक की कुल आय वाले व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा दाखिल किया जा सकता है।
भारत की सोने की मांग इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में 15% घटकर 118.1 टन रह गई, जबकि बढ़ती कीमतों के कारण इसका मूल्य 22% बढ़कर 94,030 करोड़ रुपए हो गया। भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने दोनों देशों से संघर्ष को और नहीं बढ़ाने का आग्रह किया है। इस संबंध में रूबियो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।